माननीय सदस्य ने बहुत अच्छा प्रश्न लोकहित का और मेकाहारा के लिए लगाया था और उसमें जवाब में ही बताया कि 50 मशीनें अभी हमारी काम नहीं कर रही हैं, जिसमें 39 ऐसे मशीन हैं जो एक्सपायरी हो चुके हैं, जिनको बनाया नहीं जा सकता और 11 मशीनों का भी उसमें रिपेयरिंग वर्क चल रहा है। जो 39 हैं उसमें 39 के 39 सभी मशीनों का खरीदी प्रक्रिया चालू है। लगभग 82 करोड़ रुपए की लागत से हम नए मशीनों को खरीद रहे हैं और कई मशीनें तो 2018 से बंद हैं, कई 2020 से बंद हैं, कई मशीनें 2021 से बंद हैं। तो पिछले सरकार में आपको बता दूं, मशीन खरीदी के लिए पूरे 2 सालों में 2 करोड़ रुपए भी नहीं दी गई। हमारी सरकार ने मेकाहारा हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज दोनों करके लगभग 150 करोड़ के आसपास से हमारी नई मशीनें खरीदी हो रही हैं। हम रोबोटिक सर्जरी के लिए रोबोट की ओर बढ़ रहे हैं। हमारे जो नए सीटी एमआरआई लंबे समय से खराब हैं, उसकी भी खरीदी का प्रोविजन किए हैं और इस प्रकार से मेकाहारा में पहले से व्यवस्थाएं बेहतर हुई हैं और पिछली सरकार ने उसमें किसी प्रकार का न तो मशीनों को बनाने का काम किया, न तो नए मशीन खरीदने का काम किया। ज्यों का त्यों स्थिति उन्होंने रखा और हमारी सरकार आई तो हमने बजट में प्रावधान किया, सीएम पीएचटीएफ से लिया और लगभग 150 करोड़ की लागत से नए मशीनों का खरीदी प्रक्रिया चालू है। देखिए, मेकाहारा हो या प्रदेश के कोई भी हॉस्पिटल हो, एक आध किसी घटनाओं को छोड़ दें तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं किसी प्रकार की कोई इस प्रकार की घटना है। और जब भी कोई इस प्रकार की बातचीत आती है आप लोगों के माध्यम से या अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से या कोई फोन करके जानकारी देता है तो उसमें विभाग बराबर संज्ञान लेता है और उस पर कार्रवाई भी करते हैं। अभी ऐसी स्थिति कहीं नहीं है। एक आध घटना जो आप बता रहे हो बहुत पहले एक आई थी और इसके बाद से कहीं कोई बात नहीं। देखिए, अभी थप्पड़ मारने का हमारे पास अभी तक न तो कोई हमको वीडियो मिल पाया है, न कोई ऐसी शिकायत हुई है। अगर ऐसा है तो निश्चित रूप से उसमें जो भी दोषी होंगे उनके ऊपर कार्रवाई भी करेंगे और विभाग की ओर से भी होगा और पुलिस की ओर से भी होगा। कोई व्यक्ति किसी को गुंडागर्दी करने का अधिकार नहीं है। चूंकि कोई भी जांच रिपोर्ट एक बार आने के बाद संबंधित से माननीय न्यायालय भी आप देखेंगे कि किसी भी गंभीर मामले में भी कोई व्यक्ति अपराधी है तो माननीय न्यायालय भी उससे एक बार उसकी विषय में पूछते हैं कि क्या भाई ये घटना सही है या इस पर कोई बात कहना चाह रहे हो। तो चूंकि उसमें लगभग 11 लोगों के खिलाफ जांच में अनियमितता पाए जाने का बात आया है और नोटिस दिए हैं और चूंकि उनके जवाब के बाद से स्पष्ट हो पाएगा कि उसमें किस व्यक्ति की कितनी संलिप्तता है, उसके आधार पर हम कार्रवाई करेंगे और किसी को भी, माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार है, किसी भी गड़बड़ी करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, ईओडब्ल्यू जांच तब होता है जब विभाग उस जांच को लगता है कि इसका व्यापक पैमाने पर हो सकता है, बड़े पैमाने पर हो सकता है और बड़े आर्थिक अनियमितताएं उसमें हो सकती हैं, तो ऐसे में ईओडब्ल्यू जाता है। अब हर केस को ईओडब्ल्यू को दे नहीं सकते। अभी तो विभाग ने जांच किया है, जांच के बाद उसमें अनियमितता पाए जाने की पुष्टि भी हुई है और अभी उनको सबको जवाब मांगा गया है। जवाब के बाद उसमें कार्रवाई भी करेंगे और उसमें किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। देखिए, उसमें 2 बातें हैं। एक तो अगर किसी में जंग लगा ब्लेड या कोई अमानक कोई भी चीज मिलता है तो हम पूरे लाट की जांच करवाते हैं और पूरे लाट की जांच करवाने पर जंग लगा हुआ बाकी चीजों में नहीं पाएगा। अब उसमें जांच कर रहे हैं कि हॉस्पिटल को सप्लाई किया गया, हो सकता है हॉस्पिटल उसको कैसे जगह पे रखे थे या उसके रेपर खुला हुआ था, नमी के संपर्क में आने से जंग लगा या किस प्रकार की उसमें दिक्कत आ रही है।
क्यों ऐसा हुआ है उसको लेकर जांच भी की जा रही है और जांच के बाद ही उस पर कुछ हम कार्रवाई करेंगे। देखिए, लोकतंत्र में सबको अपनी बातें कहने का अधिकार है। पुलिस अपना काम करती है, कानून अपना करती है, आम जनता अपनी बातों को लेकर, मांगों को लेकर करते हैं। चूंकि ये हमारा लोकतांत्रिक देश है, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है और जो कार्यपालिका है, पुलिस है, उसका भी काम उतना ही महत्वपूर्ण होता है जिसमें वो रोकथाम करते हैं। और ये कोई हमारे प्रदेश के लिए नया विषय नहीं है, ये पूरे देश में लोकतांत्रिक देश है, सभी लोग ऐसा करते हैं।